नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा वो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पिछले 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में एक बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 22 घायल। और दुबई में एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने जीत के लिए 434 रन का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति में ये मुद्दा उठाया था, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना होगा और ये देखना होगा कि नियमों के अनुसार चर्चा कैसे आयोजित की जाए। Made our position very clear. सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार विपक्षी दलों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने के लिए चर्चा को तैयार है। Taking along the suggestions from all the members. शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री गांधी ने आशा व्यक्त की है कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष और सरकार के बीच पूर्ण सहमति होगी। उन्होंने कहा है कि सरकार को शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष दल शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही देश में वायु गुणवत्ता पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। देश के कई भागों में वायु प्रदूषण को लेकर सांसदों की चिंता के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में चर्चा कराने के लिए सरकार और विपक्ष के साथ वार्ता की थी। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है। श्री चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और समग्र कृषि विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सरकार किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान कर रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मणिपुर के सेनापति जिले में लागू की जा रही 6 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जिले की 5 अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी समुदाय, विशेषकर निजी आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई पहल शुरू की गई है, जिसने उनके जीवन स्तर में और सुधार आएगा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर के आदिवासियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। राष्ट्रपति कल 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकसभा में श्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री शिवराज पाटिल के निधन की जानकारी दी। श्री बिरला ने कहा है कि शिवराज पाटिल महाराष्ट्र की लातूर संसदीय सीट से लगातार 7 बार सांसद रहे। श्री पाटिल जी ने केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में भी अपना कार्य किया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान राज्यों के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी 2 कार्यकाल के लिए
महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री परिषद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लिखित में शिकायत की है। उन्होंने संसदीय परिसर में तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने इस घटना की जांच और सदस्य के खिलाफ अनुशासन संबंधी कार्रवाई शुरू करने की मांग की। श्री ठाकुर ने लोकसभा में कल यह मुद्दा उठाया था, जिस पर श्री बिरला ने उन्हें लिखित में शिकायत करने को कहा था। श्री बिरला ने कहा है कि संसद के किसी भी सदस्य को ई सिगरेट, धूम्रपान या किसी तरह की किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि के लिए छूट या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारणी के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में यह प्रक्रिया अब इस माह की 14 तारीख तक पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट सूची इस माह की 19 तारीख को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची को अब 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने केरल के लिए गणना प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तारीख को पहले ही बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया था। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में पहले मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 434 रन का लक्ष्य दिया है। वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज की 212 रन की साझेदारी के बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर शानदार 433 रन बनाए। ताज़ा समाचार मिलने तक संयुक्त अरब अमीरात ने 35वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस हादसे में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के समय बस में 2 चालक और 35 यात्री मौजूद थे। ये घटना तब हुई जब बस पड़ोसी राज्य तेलंगाना की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को चिंतुरू के अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों को भद्राचलम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया कि ये हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया है। राज्यपाल नजीर ने भी बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन जाएंगे। उनकी जॉर्डन यात्रा नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से निमंत्रण पर हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत क्रूज पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा है कि होटलों और रेस्टोरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है तथा प्रमुख वैश्विक होटल समूह देश में निवेश कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने देश में बढ़ते पर्यटन में वंदे भारत रेलगाड़ी की भूमिका का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ के खतरे में हैं। तूफान में विस्थापन शिविरों का जलमग्न कर दिया है और इमारतों का ढह गया है, जिससे गाजा शहर, खान यूनिस और रफा में अस्थायी शिविरों और भीड़भाड़ वाले आश्रयों में रह रहे परिवारों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अमेरिका द्वारा लागू किए गए युद्ध विराम के 2 महीने बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति योजना पहले चरण में ही अटकी हुई है। इजराइल तब तक आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है जब तक हमास अपने अंतिम लापता बंधक रॉन गिविली के वापस नहीं कर देता है, जिसका शव बार बार तलाशी के बावजूद नहीं मिल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा वो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पिछले 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में एक बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 22 घायल। और दुबई में एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने जीत के लिए 434 रन का लक्ष्य रखा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।